जिसने लोगों की सुरक्षा के लिए थामे थी बंदूक, वो कई लोगों का बना कातिल। जिसने अपराधियों को पकड़ने की खाई थी कसम, वो खुद बन गया कुख्यात अपराधी। वो रोता रहा, बिलखता रहा, दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन किसी को तरस नहीं आई। एक बेटा जिसने अपने पिता के लिए चुनी नफरत की दुनिया। जब कानून के रखवालों से नहीं मिली मदद तो खुद बना कानून और सुना दिया फैसला। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, चाहे वो कितना भी शातिर, ताकतवर या खूंखार अपराधी क्यों ना हो, कानून के हाथों से नहीं बच सकता। ताकि निर्दोषों को न्याय मिल सके, वो खुलकर जी सके। लेकिन हर बार ये बात चरितार्थ नहीं हो पाती। कई बार न्याय की आस में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है। कई बार न्याय न मिलने पर पीड़ित गलत कदम उठा लेते हैं। कई बार न्याय न मिलने की वजह से लोग मौत को गले लगा लेते हैं। ऐसी कई फिल्में आपने भी देखी होंगी जहां न्याय न मिलने के कारण एक व्यक्ति गलत कदम चुन लेता है। खुशियों से भरी साफ सुथरी जिंदगी को छोड़कर खून खराबे से अपना नाता जोड़ लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों को कानून की मदद उस वक्त नहीं मिलती जब उन्हें इसकी जरूरत होती है। फिर वो खुद कानून बनकर अपने हित में फैसला सुनाते हैं और पूरी जिंदगी अपने मकसद को पूरा करने में बिताते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था पवन के साथ। पूर्णिया के सपा थाना के टीका पट्टी का रहने वाला पवन सिंह, जिसने अपने माता पिता के सीने को उस वक्त फक्र से चौड़ा कर दिया था जब उसने खाकी पहनकर लोगों की सेवा करने की कसम खाई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पवन के परिवार में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि इन खुशियों पर जल्दी ग्रहण लगने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पवन को झकझोर दिया। आखिर कैसे एक जवान कुख्यात बन गया। आखिर क्यों किसी ने नहीं दिया पवन का साथ। बात है साल 2017 की, जब पवन के पिता ज्ञान चंद्र सिंह मत्स्य जीवी सहयोग समिति से मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उस समय स्वर्गीय नागेश्वर मंडल, जो पेशे से एक शिक्षक थे, उनका बेटा अखिलेश्वर सिंह भी चुनाव मैदान में था। अब एक गांव से दो लोगों के चुनावी मैदान में होने के कारण प्रतिद्वंदियों को ज्ञानेश्वर खटकने लगे थे और एक दिन साजिश के तहत पवन के पिता को बैठक के बहाने बुलाकर उनकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। उनकी पहचान आसानी से ना हो सके, उनकी आंखें तक दरिंदों ने निकाल ली थी। उस वक्त पवन अपनी ड्यूटी पर था, लेकिन जैसे उसे खबर मिली उसकी दुनिया ही उजड़ गई। पिता जिसे वो भगवान मानता था, जिनके सम्मान में उसकी आंखें झुक जाती थी, उस पिता को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पवन पूरी तरीके से टूट चुका था और अब उसके जीवन का मकसद पिता के कातिलों को सजा दिलाना था। पवन अपने पिता के हत्यारे पर कार्रवाई के लिए पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, अपने पिता के लिए न्याय की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी को उस लाचार बेटे के आंसू, उसकी पीड़ा, उसकी तड़प नहीं दिखाई दी। पैसे और पावर ने सबको अंधा कर दिया था। हत्यारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, इंसाफ के लिए पवन दर दर भटकता रहा और हत्यारे उसके परिवार को मारने की धमकियां देते रहे। इसकी शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हर जगह से निराशा मिलने के बाद भी पवन चुप बैठने वालों में से नहीं था। पवन ने कसम खा ली थी कि पिता के कातिलों को सजा वो दिलाकर ही रहेगा। अब और अन्याय वो बर्दाश्त नहीं करेगा, इससे पहले कि वो किसी और अपने को खो दे। पवन ने एक एक कर अपने पिता के कातिलों का सफाया कर दिया। पवन के ऊपर 5 से अधिक हत्या का आरोप है। पूरे सीमांचल इलाके में उसके नाम से दहशत है। बताते चले कि पवन 1 साल से फरार चल रहा था, लेकिन 21 जनवरी को पुलिस ने छापेमारी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। उस पर कई जिलों में हत्या और आर्म एक्ट के तहत मामले भी दर्ज थे। आपको बता दें कि पवन की पत्नी चंचल कुमारी कोयली सिमरा पश्चिम पंचायत की मुखिया हैं। हालांकि पवन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए इसे साजिश बताया है। पवन का कहना है कि जब उसके पिता की हत्या हुई तो कानून और पुलिस दोनों अंधे बने रहे। उस वक्त किसी ने उसका साथ तक नहीं दिया और अब गलत आरोप लगाकर उसे फंसाया जा रहा है। हालांकि पवन का सच सबके सामने आ चुका है, लेकिन सच यही है कि यदि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती, बिना दबाव के करती, तो पवन सहित कई जिंदगियां बच जाती। पिता को न्याय दिलाने के लिए एक बेटे को खून खराबे से दोस्ती नहीं करनी पड़ती। अपने परिवार को बचाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।